गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों से पहले सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आज मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 के सीएम शिवराज सिंह करेंगे शुरुआत। उच्च शिक्षा के लिए जारी करेंगे पहली किस्त। ग्वालियर में बदमाशों ने डॉक्टर पर चलाई गोली। देर रात सिल्वर स्टेट टाउनशिप में फायरिंग। गार्ड के पहुंचने पर फरार हुए बदमाश। मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों ने डराया। ग्वालियर में 24 घंटे में मिले 31 मरीज। इंदौर में भी 3 बच्चे समेत 8 नए केस। 7 नवंबर को जबलपुर आएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड की देंगे सौगात। 3000 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। और आज T20 वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश से भिड़ंत। साउथ अफ्रीका से हार के बाद यह मुकाबला डू और डाई का। और आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने हासिल किया एक और मुकाम। हमारे YouTube चैनल से जुड़े 40 लाख सब्सक्राइबर्स। आप सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में पहली खबर ग्वालियर से है, जहां पर डॉक्टर पर फायरिंग हो गई है। बदमाशों ने होम्योपैथी के डॉक्टर पर गोली चलाई है। देर रात सिल्वर स्टेट टाउनशिप में फायरिंग हुई है। रात में डॉक्टर के फ्लैट में 2 युवक आए थे। ये देर रात की बात है। पर कट्टे से फायर किया, हाथ में गोली लगी है। टाउनशिप के गार्ड के पहुंचने पर हमलावर भाग निकले। यूनिवर्सिटी थाने में देर रात FIR दर्ज हुई है। 2 अज्ञात बदमाशों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। तो हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, उन बदमाशों के बारे में, हमलावरों के बारे में कोई जानकारी अब तक लगी? देखिए, जो सबसे पहली बात ये है कि जो होम्योपैथिक के डॉक्टर है राजेश गुप्ता, वो फेमस डॉक्टर है। वो कहीं ना कहीं उनको लेकर एक्सटॉर्शन को लेकर ये फायरिंग की गई है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिल्वर स्टेट जो बड़ी एक टाउनशिप है और वहां पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बदमाश कैसे पहुंच गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन्होंने फिर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दे दिया। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहानी है जो वो उलझी हुई सी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से कहानी बता रहे हैं, क्योंकि सिल्वर स्टेट एक बड़ी टाउनशिप है और वहां पर बिना गार्ड रहते हैं और उसके बावजूद वो लोग कैसे अंदर पहुंच गए और फिर उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया और फरार भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी कहानी है थोड़ी सी उतर नहीं रही है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जैसे ही घटनाक्रम हुआ था, जो रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद डॉक्टर ने की तरफ से जो रिपोर्ट कराई थी, उसके बाद आनंद फानन में पूरा अमला दल बल के साथ में पुलिस का पहुंच गया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट भी थे, वो भी पहुंच गए थे। और अब माना जा रहा है कि आज जांच जो है कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंच जाएगी। उसमें पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी, क्या बदमाश थे या फिर कोई कहानी रची गई है इस पूरे उसके लिए। ये थोड़ी अगर कहानी रची भी गई होगी नासिर, तो CCTV फुटेज भी तो होंगे ना वहां पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसमें सामने निकल के आएगा कि ये वास्तव में घटना क्या है, आखिर बदमाश से उनका बदमाशों का मकसद क्या था, वो सारी चीजें निकल कर आएंगी। क्योंकि अभी जो एक एंट्री हुई थी उस व्यक्ति के नाम पर FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन उसका मकसद क्या था, वो किस कारण से मिलने आया था, क्या वजह रही जो उसने फायरिंग करी या फिर और कुछ इशू था, ये सारी जो कहानी का जो खुलासा है कहीं ना कहीं आज जांच पड़ताल के बाद आज शाम तक हो सकता है। चलिए नासिर, आप बने रहिए। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। तो अब चलेंगे ग्वालियर। ग्वालियर से भी एक और खबर है। डेंगू का कहर जारी है। ग्वालियर में 24 घंटे में डेंगू के 31 मरीज मिले हैं। GRMC की जांच रिपोर्ट में 31 डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ग्वालियर में अब इस सीजन में 345 डेंगू के मरीज
मिले हैं। ग्वालियर में 24 घंटे में डेंगू के 31 मरीज मिले हैं। और इंदौर से भी कुछ ऐसी ही खबर है। डेंगू का कहर बरकरार है। डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। 3 बच्चे भी डेंगू की चपेट में आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 134 तक पहुंच गई है। कोरोना के पहले डेंगू पर हमारे डॉक्टर्स ने इतना काबू पा लिया था कि ये एक आम बुखार जैसा था। पहले लोग प्लेटलेट घटने से बहुत परेशान हो जाया करते थे, लेकिन उसके बाद इस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन कोरोना के बाद एक बार फिर से डेंगू का कहर पूरे देश में है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में है। नासिर हमारे साथ जुड़ेंगे। नासिर, डेंगू का कहर ग्वालियर और इंदौर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग और बालवा में लगातार जो डेंगू है पैर पसारता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं बेमौसम जो बारिश हुई उससे पानी जो इकट्ठा हुआ और उसको रिमूव नहीं हुआ, और उसके चलते जो डेंगू का जो लार्वा था बहुत तेजी से पनपा है, और उसको कहीं ना कहीं नष्ट करने में जो स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम की टीम है, वो शायद कामयाब नहीं हो पाई, जिसके चलते लगातार रोज जो आंकड़े हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले ग्वालियर में एक दिन में अगर 24 घंटे में 31 नए मरीज मिलकर सामने आए हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके चलते ग्वालियर जिले में अकेले 345 नए डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और साथ ही 2 बच्चों की डेंगू से मौत हो चुकी है। ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, जयरोग अस्पताल, वहां पर जितने भी लोग ओपीडी में पहुंच रहे हैं, अगर बुखार है तो हर तीसरा मरीज कहीं ना कहीं डेंगू से पीड़ित है। और उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों की संख्या जो है, उसमें बच्चों की संख्या बहुत तेजी से। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को भी अब बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों में जब केसेस बढ़ते रहते तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का काम करता था जो जिनके घरों पर लार्वा मिल रहा था, यानी कि लार्वा को नष्ट नहीं किया। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों के घर में जो कूलर रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उनमें पानी जमा है, और पानी जमा होने के कारण जो डेंगू का जो लार्वा है कहीं ना कहीं वो पनप रहा है। वो पनपने के बाद वो मच्छर के रूप में तब्दील हो रहा है और कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहा है। उसके जरिए एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरह से उसका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने का काम, उस पर फॉगिंग करने का काम, छिड़काव करने का काम नगर निगम का है, वो शायद नहीं कर पा रही हो, जिसके चलते लगातार जो डेंगू के जो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या में बहुत, यही तो है, राजनीति सबको करनी है, लेकिन काम जब जनता के लिए करने की बारी आती है तो नगर निगम हो या कोई हो, वो राम भरोसे ही चले जाते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में जिस तरह एमपी के दामन में ज्यादती के मामलों के दाग लग रहे हैं वो बड़े चिंताजनक है। सोमवार को ही खंडवा स्थित जसवाड़ी के पास एक गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। घर में सो रही 4 साल की बच्ची को अगवा करके दरिंदों ने पहले उसको ज्यादती की उसके साथ, इसके बाद मृत समझकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं मामले में सियासत अब शुरू हो गई है। 67 साल के हो चुके मध्य प्रदेश में मासूमों से दरिंदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा का है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत हुई। बच्ची घर में सो रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने उसे अगवा किया और अपनी हवस के तले मासूम के जिस्म और रूह को रौंद डाला। अपने घिनौने मंसूबे पूरे करने के बाद आरोपियों ने बच्ची का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। मरा हुआ समझकर उन्होंने बच्ची को झाड़ियों में फेंका और भाग निकले। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बच्ची को झाड़ियों में फेंकने की बात कही। पुलिस ने झाड़ियों से बच्ची को अर्धनग्न हालत में ढूंढ निकाला। उसकी सांसें चलती देख फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की सलाह पर उसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। 4 से 5 साल के बीच के बच्चे, वो रामनगर चौकी क्षेत्र के एक एरिया से मिसिंग थी। उसकी निशानदेही पे पूरा जो फील्ड है उसको सर्च किया गया और उसके आधार पे बच्ची हमको मिल पाई है। बच्ची जिंदा है। अभी डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया है, स्टेबल है। घटनाक्रम जरूर हुए हैं बच्चे के साथ, जो कि हम योजना में सम्मिलित करेंगे। एक आरोपी अभी हमारी हिरासत में, संभवतः एक आरोपी और। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना को दुखद बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। बहुत दुखद घटना है। वो दुष्कृत्य के बारे में जानकारी आई थी
बच्ची को उन्होंने जब सुबह परिवार के लोगों ने बताया गायब है, तो एक बड़ी पार्टी पुलिस की बना के उसको करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसके गले पर भी निशान मिले हैं, गला दबाने की कोशिश की। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफ़र करके एडमिट कराया है, स्टेबल है, सुधार हो रहा है। 4 साल 5 साल की अबोध बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। ये किस तरह का मामला है शिवराज, किस तरह की वातावरण निर्मित किया शिवराज की सरकार ने इस प्रदेश में। बेखौफ हो गए अपराधी अपराध कर रहे हैं। मासूमों से दरिंदगी को लेकर 2 महीने पहले आए एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में एमपी सबसे ऊपर है। देश में एक साल में बच्चियों से रेप के कुल 33,036 मामले सामने आए। इनमें से 3515 मामले तो केवल एमपी में दर्ज हुए। देश में ज्यादती के कुल 64,713 केस दर्ज किए गए। इनमें से 6,462 केस अकेले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। 543% यानी 3515 मामले बच्चों से ज्यादती के हैं। यानी प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बच्ची से रेप की वारदात हुई। 31 अक्टूबर को जहां खंडवा में 4 साल की मासूम से रेप हुआ, तो इसी दिन मुरैना में हुक्का बार में 8वीं की छात्रा से रेप की वारदात हुई। 29 अक्टूबर को सागर के बीना में 15 साल की किशोरी से गैंग रेप हुआ। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में दिल्ली की 17 साल की नाबालिग से रेप हुआ। वहीं 13 सितंबर को भोपाल की बिलाबोंग स्कूल बस में 3 साल की मासूम से ड्राइवर ने ही दरिंदगी की। इसी दिन मुरैना जिले के बामोर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सरकार ऐसी वारदातों पर अंकुश के लिए जन जागरूकता पर भी जोर दे रही है। समाज को जागरूक करने वाली बातें समाज को आना चाहिए। कानून तो मध्य प्रदेश सरकार ने फांसी का बना दिया है और 38 केसों में सजाएं भी कराई गई हैं। ऐसी वारदातें दिल को भले ही झकझोर देती हों, लेकिन सवाल वही है कि सरकार और कानून को ऐसे नर पिशाचों के लिए दूसरे देशों की तरह सजाए मौत जैसी कठोर सजा देने में वक्त क्यों लगता है। खंडवा से प्रतीक मिश्रा और भोपाल से विवेक पटैया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर से खबर है, पूर्व बिशप पीसी सिंह को हाई कोर्ट से झटका लगा है। पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 14 अक्टूबर से सुरक्षित रखा गया था आदेश। जमानत मिलने पर साक्ष्य प्रभावित कर सकता है पीसी सिंह, हाई कोर्ट का यह मानना है और इसीलिए पीसी सिंह को हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। हाई कोर्ट का यह मानना है कि अगर पीसी सिंह को जमानत मिल सकती है विजेंद्र, तो ये साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। विजेंद्र बताइए। जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट से मिला है और बीती 14 अक्टूबर को बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया है। और इससे पूर्व बिशप पीसी सिंह की को एक झटका देते हुए उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राहुल साफ कहा है कि यदि बिशप पीसी सिंह को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वो जेल से बाहर आकर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये पाया कि जब बिशप पीसी सिंह जेल में बंद था तो उसका आरोपी और बेटा पीयूष पॉल सिंह उसने साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। लिहाजा इस टेंडेंसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी ठुकरा दी है। बीते 1.5 माह विजेंद्र, हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। मुरैना से बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई, 4 लोगों की जान गई है, हालत गंभीर है। दुखद खबर है, गंभीर हालत में 3 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। एक घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ग्वालियर अस्पताल से मरीज को देखकर लौट रहे थे घर। पुलिस अधिकारी मौके पर है। नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 की यह घटना है। 4 लोगों की मौत हुई है, 4 की हालत गंभीर है। कैसे ये हादसा हुआ सत्येंद्र? बिल्कुल, ये लोग ग्वालियर से एक मरीज को देखकर घर के लिए लौट रहे थे और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो देर रात का है। नेशनल हाईवे 44 जैसे ही इन्होंने घर के लिए टर्न किया और एक ट्रक डंपर जो कि तेज रफ्तार में आ रहा था और बिल्कुल इन्होंने पीछे से सामने से सीधी बिलेरो में टक्कर मारी, जिससे बिलेरो का चकनाचूर हो गया और उसमें ये 8 जो लोग थे वो इसमें दब गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग जो घायल थे
उनको मुरैना अस्पताल लाया गया था। मुरैना अस्पताल से 3 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया। एक जो युवक है उसका इलाज मुरैना अस्पताल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें जो ट्रक वो चालक है जिसकी गंभीर लापरवाही रही है, जिस तरीके से आम सीधी जो भ्रंट हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जायजा लेंगे। कल भोपाल में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। चूंकि 5 से 8 नवंबर तक यात्रा के प्रस्तावित मार्ग का दौरा करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी यात्रा है। 5 नवंबर को देवास के सतवास, खंडवा, बुरहानपुर जाएंगे जयप्रकाश अग्रवाल। चूंकि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 से 8 नवंबर तक यात्रा के प्रस्तावित मार्ग का दौरा होगा। चूंकि 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में इंटर करेगी और मध्य प्रदेश में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली थी अपनी पत्नी अमृता रॉय के साथ, और अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश, हालांकि वो तो देश के कई प्रांतों से होते हुए, कई राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश से वाया राजस्थान जाएंगे, लेकिन इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है ये तो 2023 ही बताएगा, इलेक्शन के बाद। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जबलपुर में 5 सफाई ठेका समितियों पर 3,67,000 का जुर्माना लगा है। साफ सफाई के काम में लापरवाही करने पर यह कार्रवाई हुई है। यह काबिले तारीफ कार्रवाई हुई है। नगर निगम के आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने यह जुर्माना लगाया। मां नर्मदा सफाई संरक्षक, अल्ट्रा क्लीन एंड केयर सर्विसेज, बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस, मां नर्मदा साइन सेवा समिति, आर प्रियांसी कंपनी। नाम तो सब नदियों के नाम पर रख लिया है, भगवान के नाम पर रख लिया है, लेकिन काम क्या है? जुर्माना लग गया है। काम सही से कर नहीं रहे हैं। जैसा नाम वैसा काम भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के जिस सदस्य डॉक्टर अनवर को गिरफ्तार किया वो पेशे से होम्योपैथ का डॉक्टर है। एटीएस की पूछताछ और जांच में खुलासा यह हुआ है कि डॉक्टर अनवर खान पिछले 5 वर्षों से पीएफआई का सक्रिय मेंबर है। वो निशातपुरा थाना क्षेत्र के करौंद इलाके में रहता है। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि अनवर महाराष्ट्र से पकड़े गए तीनों राज्यों के कोऑर्डिनेटर नासिर नदवी को भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश का मैनेजमेंट देखता था। डॉक्टर खान 3 दिनों के एटीएस के रिमांड पर रहने के बाद जेल भेज दिया गया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अनवर मूलतः सीहोर जिले का रहने वाला है। वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए भोपाल आया था, तब से वो यहीं रह रहा है। महाराष्ट्र से पकड़े गए नदवी ने पूछताछ में अनवर के नाम का खुलासा किया था। मध्य प्रदेश 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। कल स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान रोशनपुरा चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत की है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट हेड वीडी शर्मा, विश्वास सारंग भी मौजूद थे। मंत्री विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक कृष्णा गौर, महापौर मालती राय समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। सीएम ने सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि बीजेपी ने आज केवल भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गांव-गांव में दिए जलवाए हैं। इसका श्रेय संगठन को जाता है, क्योंकि विकास का प्रकाश फैलाने का काम बीजेपी का ही है। जिन्होंने बंटाधार किया था वो प्रकाश नहीं करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि साल 2003 में एमपी बीमारू प्रदेश था, लेकिन अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। मौका स्थापना दिवस का हो या किसी का, कोई भी दल राजनीति जरूर करता है। आज मध्य प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। इस साल मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर ही है 19.76%। बीमारू से सुचारू और फिर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
आइए समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। विदिशा के शमशाबाद अस्पताल में पदस्थ सरकारी डॉक्टर निर्मल जाटव का एमएलसी के नाम पर रिश्वत लेने के एक वीडियो के वायरल होने के बाद मामला थाने पहुंचा। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने डॉक्टर निर्मल जाटव को 10,000 रुपए दिए और हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को 1,000 रुपए दिए। स्थानीय भाजपा विधायक राजश्री ने वीडियो की जांच की मांग की है। असल में पूरा मामला ग्राम हासलपुर के रहने वाले सुनील यादव का है, जो अपने बहनोई के साथ सरकारी हॉस्पिटल एमएलसी कराने पहुंचा तो डॉक्टर निर्मल जाटव ने पैसे की मांग कर दी। अब स्थानीय विधायक राजश्री ने मामले में संज्ञान लेने की बात कही है, तो वहीं डॉक्टर निर्मल जाटव वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वीडियो फर्जी है, इसमें तथ्यात्मक कुछ नहीं है। मुझे कॉल किया कि अल्लाह आप आ जाओ, मुझसे बैठ के बात करो, मैं आपकी जो भी है वो मैं करूंगा। मैं गया, मुझसे बोले कि अल्लाह आप एक काम करो, आपके पास पहले तो उन्होंने 50,000 मांगे थे, फिर बोले कि एक काम करो आप 10,000 रुपए दे दो और 1,000 बोर्ड बॉय हैं उनको दे दो। वीडियो जैसी चीज अगर सामने आ रही है तो इसका मतलब सत्यता तो वहीं सिद्ध हो जाती है और मैं इस पे पूरी कार्रवाई करूंगी और आप सबको ये आश्वस्त करती हूँ कि इस तरीके की और धांधलियां मैं शमशाबाद विधानसभा में नहीं होने दूंगी। एमएलसी पे कुछ पैसों की मांग वगैरह लेन देन का मामला था, जो मेडिकल उपरांत डॉक्टर के कहे अनुसार उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इन्होंने पैसे मांगे थे। पैसे मांगने पर से उन्होंने इनको धमकाने और झूठे प्रकरणों में फंसाने का धमकी दिया है। उस संबंध में आवेदक सुनील यादव ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसको जांच में लिया जाता है। गलत है, ना वो मेरा वीडियो है, ना मैंने किसी से कोई पैसे मांगे। स्कूलों में आमतौर पर बच्चों को बतौर सजा मुर्गा बनाते हुए आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और इसका शिकार भी होंगे। लेकिन शिवपुरी जिले के खनिया धाना ब्लॉक के ग्राम पोटा में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स को स्कूल के कमरे में भगोनी में मुर्गा बनाते हुए ग्रामीणों ने देख लिया। स्कूल में चिकन पार्टी की तैयारी कर रहे शिक्षक भी नशे की हालत में थे, जो न केवल लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकले बल्कि उन्होंने वीडियो बनाने वालों के साथ हाथापाई भी की। अब स्कूल में शिक्षा देने का कार्य होगा, आपकी यही ड्यूटी है। आप वहां चिकन पार्टी कर रहे हैं, आप वहां पे दारू पार्टी कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अध्यापकों के खिलाफ। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 ने आज एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। IBC 24 के YouTube चैनल ने 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को पार कर लिया है। पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के सहयोग से सफलता का यह कारवां निरंतर जारी है। IBC 24 अपनी इस सफलता के लिए अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं का हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आपके सहयोग से हम इसी तरह इतिहास गढ़ते रहेंगे। अगर आप कोई बुलेटिन हमारे चैनल पर नहीं देख पाते, समय के अभाव में वक्त नहीं निकाल पाते, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल का नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर भी आप सभी खबरों को और सभी हमारे न्यूज बुलेटिन को, चाहे वो फेस टू फेस मध्य प्रदेश हो या न्यूज डिकोड हो, वो सारे बुलेटिन्स या कोई भी बुलेटिन्स हो, आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।